दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट डे चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा 13,349, साथ ही टीजीटी, पीजीटी, एलटी और 24,500 के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में 3 अपडेट आप सभी को दी जाएंगी। तीनों आपको एक एक करके दिखाई जाएंगी, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग अभ्यर्थी करते रहते हैं। पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार इस मुद्दे को लेकर जानकारी भी समाचार पत्रों में आ रही है। कल के न्यूज़पेपर में आप सभी ने देखा कि 63,000 पद खाली हैं, जो कि नई बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि उनके माध्यम से इस मुद्दे को उठाया गया। क्योंकि सरकार के सामने बातें तभी पहुंचती हैं जब आप सभी की बातें प्रिंट मीडिया या फिर नेशनल मीडिया के माध्यम से उठाई जाती हैं। लेकिन हमारी नेशनल मीडिया के पास समय नहीं है। हिंदू मुस्लिम करने के अलावा वो किसी और मुद्दे को दिखाते नहीं है ना। ये मुद्दा जो बेरोजगारी का है उनके लिए है नहीं है। तो ऐसे में जो भी मुद्दा आप सभी का उठाए, उस आप सभी को और भी ज़्यादा उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार पर प्रेशर तभी बनेगा। सरकार तो चाहती है कि मुद्दा खत्म हो जाए जो बेरोजगारी का है, और वो अपने काम में लगे रहें। फिलहाल वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा ये है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार कई जानकारियां निकल कर आ रही हैं, और पहली जानकारी बड़ी दुखद देखने के लिए मिलती है। और ये जानकारी आप सभी के सामने ये है कि 177 बच्चे पर एक शिक्षक है। 11 साल से गुरुजी का इंतजार कर रहे हैं छात्र। अंदाज़ा लगाइए कि 11 साल से छात्र इंतजार नहीं कर रहे हैं। 11 साल से छात्र लगातार निकल के बाहर जा रहे हैं। जब उनके पास शिक्षक ही नहीं होंगे तो यहाँ पढ़ाएंगे क्यों? लिखा हुआ है आप सभी के सामने कि 177 बच्चों पर एक शिक्षक मौजूद हैं। अगर बात की जाए नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीए एक्ट के अनुसार अगर बात की 2009 के अनुसार कायदे कानून पूरे तरीके से फेल हो चुके हैं। शिक्षकों की कमी के कारण पठन पाठन खासा प्रभावित हो रहा है। 2 दर्जन स्कूलों में मात्र एक शिक्षक हैं। अगर बात की जाए 3 स्कूलों के अंदर जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है, और दूसरे स्कूल के शिक्षकों को अटैच कर मतलब जोड़ दिया गया है, पढ़ाई करवाई जा रही है। आरटी के अनुसार अगर बात कीजिए कक्षा 1 से 5 तक के 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए और 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। लेकिन नगर क्षेत्र के स्कूलों में 2011 के बाद से शिक्षकों की तैनाती न होने के कारण लगभग चौथाई जो पद है वो खाली है। 1/4 एक ही शिक्षक के भरोसे गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विषय समेत सभी विषय पढ़ाए जाने हैं। कहीं ना कहीं जो उनकी वो भार है वो डाला जा रहा है। अब इसी को लेकर यहाँ पे भी जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है। केस 1 के अंदर बताया जाता है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे 151 जो छात्र वो देखने के लिए मिलते हैं। 106 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक को जिम्मा वो दे रखा है। इसके अलावा नीचे भी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा कि 3 स्कूलों में अगर बात की जाए पंजीकृत छात्रों के बारे में, तो इन शॉर्ट मामला यही है कि सरकार के पास में पद भी खाली हैं, है ना, छात्र भी हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। जिनको लगातार वो छुपाते तो हैं, लेकिन असलियत सामने आ जाती है। उसी को लेकर आगे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि सरकारी शिक्षकों की कमी अकेले प्रयागराज में नहीं है, पूरे प्रदेश भर में देखने के लिए मिलती है। 1 से 5 तक के स्कूलों में 77% और यहाँ से 6 से 8 तक के 40% जो पद हैं वो खाली हैं, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है कि 3,906 स्कूलों में आरटी मानक के अनुसार 14,939 शिक्षक होने चाहिए। लेकिन वर्तमान में सिर्फ यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो 3,390 हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे शिक्षकों की पद और भी जानकारी के बारे में, तो लिखा हुआ है कि लगभग 11,549 शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक सरकार के माध्यम से इस आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया है। और यही वो कल की न्यूज़ आप सभी को देखने के लिए मिली थी, जिसके अंदर बताया गया था कि लाखों बेरोजगार हैं और सरकार शिक्षक साथी को खोज रही है। 63,000 से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं। तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों के माध्यम से कल की तारीख में बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो ट्विटर पर चाहते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, ऐसा आप सोचते हैं कि ट्विटर से कुछ नहीं होगा, तो ये सोच आपकी गलत है। सरकार के ऊपर हर तरीके से आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा। सरकार ट्वीटर्स को देखती तो है और ट्वीट भी देखती है, वो बात अलग है कि रिस्पॉन्स नहीं करती, लेकिन कब तक नहीं करेंगे ये महत्वपूर्ण है। उसी के संबंध में छात्रों के माध्यम से यूपी नीड्स प्राइमरी टीचर वैकेंसी को लेकर ऐलान किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जोड़ें। रविवार को सुबह 10 बजे से बड़ी संख्या में आप सभी को ट्वीट करने, और ये आपको पहला चरण देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद छात्र और भी आगे अपनी आवाज़ उठाएंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 13,349 प्राथमिक शिक्षकों के बारे में कि उनकी जो मेरिट है वो किस प्रकार बनाई जाएगी।
अगर आपको याद होगा 4 से 5 दिन पहले मैंने एक दोपहर को वीडियो बनाया था जिसमें आपको जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के नगर क्षेत्रों के अंदर लगभग 13,349 से ज़्यादा शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली हैं और इन शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार के माध्यम से एक फॉर्मूला तैयार किया गया है जिसके बारे में जानकारी दी गई है। प्रदेश के नगर क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों के 11,549 शिक्षकों की कमी है, यानी कि 77% जो शिक्षकों के पद हैं वो खाली हैं। वहीं नगर क्षेत्र की अगर बात की तो 1198 पद हैं। उच्च प्राथमिक स्कूलों की बात की जा रही है, ये यहाँ पे आप सभी के सामने प्राथमिक है और ये उच्च प्राथमिक है जैसा कि लिखा हुआ है। तो इन स्कूलों के अंदर शिक्षकों की मानकों को पूरा करने के लिए सरकार के माध्यम से क्या किया गया है, सरकार क्या करेगी कि जहाँ पे शिक्षकों की आवश्यकता कम है, हालांकि ऐसा तो पूरे प्रदेश के अंदर कोई जिला है ही नहीं है जहाँ पे शिक्षकों की आवश्यकता ना हो, लेकिन सरकार क्या करती है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि एक विद्यालय ये देखने के लिए मिलता है, दूसरा विद्यालय ये होता है। अब यहाँ पे 90 बच्चों के ऊपर यहाँ पे लगभग उनके पास 3 है और यहाँ पे आप सभी के सामने 100 बच्चों के ऊपर सिर्फ एक ही देखने के लिए मिलता है, तो इसमें से एक इनको दे देंगे। तो यहाँ पे इनकी कोशिश ये होगी कि 2 छात्र हो जाएं और 2 यहाँ पे हो जाएं। कमी तो बराबर रहेगी, लेकिन ये रहेगा कि यहाँ पे 90 या 100 छात्र जो थे उनको पढ़ाने के लिए जो एक शिक्षक था उनको एक और शिक्षक देकर थोड़ा सा डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मतलब इसको आसान भाषा में कहा जाए तो स्थानांतर देखने के लिए मिलेगा, जिसको लेकर नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि इन मानकों के आधार पर इनकी जो मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट कैसे बनेगी? ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों से नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में स्थानांतरण देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 8 मानकों के आधार पर मेरिट तय की जाएगी। शिक्षक की सेवा के प्रत्येक वर्ष पूर्ण करने को 1 अंक मिलेगा। इसमें अधिकतम 15 अंक देखने के लिए मिलेंगे। असाध्य योग्य और भी बहुत सारी जानकारी लिखी हुई हैं। इसके अलावा अगर बात की दिव्यांग है या उनके पति या विवाहित या फिर बच्चे दिव्यांग हैं, उनको यहाँ से 10 अंक देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे शिक्षक जिनके पति पत्नी सेना अर्धसैनिक बलों के अंदर तैनात हैं, उनको भी यहाँ से कुछ अंक देखने के लिए मिलेंगे और टोटल मिला जुला कर इस प्रकार से उनकी जो मेरिट बनाई जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, लगातार टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। टीजीटी पीजीटी को लेकर बहुत सारी समाचार पत्रों के अंदर रोज जानकारी आती है। उसी संबंध में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर भी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने के लिए योग्यता का विवाद को लेकर यूपीपीएससी कहता है कि जब तक योग्यता का विवाद खत्म होगा तभी हम भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। अब इसी योग्यता के विवाद के संबंध में छात्रों के माध्यम से बार बार प्रयास किए जा रहे हैं, जिस वजह से टीजीटी पीजीटी की एग्जाम के बारे में और एलटी ग्रेड को लेकर जानकारियाँ निकल कर आई जाती हैं। उसी के संबंध में आप सभी को यहाँ से फिर से देखने के लिए मिलेगा। ये दोनों जानकारी आप सभी के सामने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन के बारे में है। लिखा हुआ है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती के विज्ञापन कम पद होने और राजकीय माध्यमिक विद्यालय भर्ती के विज्ञापन जारी न होने से प्रतियोगी परेशान है। नीचे लिखा हुआ है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में समकक्षता के आधार विवाद को सुलझाने और एडेड विद्यालयों के लिए पद बढ़ाए जाने की मांग को लेकर छात्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित जो ज्ञापन है वो सौंपा गया है। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पे अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षा मंत्री से मिलकर छात्रों ने चयन बोर्ड के गठन न होने और भर्तियों को लेकर प्रतियोगी असमंजस को लेकर यहाँ से बताया कि चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती 4163 पदों पर निकाली गई थी, लेकिन इसके अंदर अभी तक परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ पदों की संख्या भी बहुत कम है। अब यहाँ पे छात्रों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार के सामने एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी को लेकर जो भी मामले लटके हुए हैं जल्द से जल्द क्लियर किए जाएं और इन भर्तियों को आगे बढ़ाया जाए। एक ही परीक्षा की तारीख तो दूसरे का विज्ञापन जारी किया जाए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 24,349 पदों पे होने वाली भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैंने वीडियो बनाकर कल दोपहर को जानकारी दी थी कि लगभग 25,000 पदों पे एक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। उसके जो आवेदन है वो आप सभी को 28 तारीख से देखने के लिए मिल चुके हैं। इस भर्ती का जो विज्ञापन है कर्मचारी चयन आयोग मतलब कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड के माध्यम से जारी किया गया है। इसके लिए आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी कि 24,369 पदों भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 30 नवंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास अभ्यर्थी 18 से लेकर 23 वर्ष के सामान्य श्रेणी से जो अभ्यर्थी आते हैं वो आवेदन करेंगे। अगर आपकी कोई और कैटेगरी है तो उसमें आपको छूट भी देखने के लिए मिलेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है इलाहाबाद विश्वविद्यालय वनस्पति विज्ञान विभाग के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू के बारे में यहाँ से जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। लिखा हुआ है कि वनस्पति विज्ञान में शिक्षकों के 24 पदों के लिए इंटरव्यू 2 नवंबर से शुरू होंगे। आखिरी बार विभाग के माध्यम से 2015 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 पदों की भर्ती हुई थी, लेकिन 3 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया था। उसी के संबंध में अब इस भर्ती को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।